हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वह बहुपद के ऊपर है। बहुपद यूनिट 2 NCERT का जो क्लास 10th का है, ठीक है, क्लास 10th ये आपको यूनिट 2 में मिलेगा। पॉलिनोमियल बहुपद। तो आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है क्या, पॉलिनोमियल का परिचय। ठीक है दोस्तों, पॉलिनोमियल का परिचय देखने से पहले आप इस चैनल पर अगर भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो क्लास 10th का इसमें आपको पूरा वीडियो, आपको फुल सोल्यूशन NCERT का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं बहुपद। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहते किसे हैं? पॉलिनोमियल, देखिए पॉली मतलब हो गया एक, बहुत, क्या हो गया, बहुत। ठीक है, नोमियल मतलब पद, बहुत पद, बहुपद, इसे हम हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ठीक, तो इससे आप नेम से ही इसका हिंदी मीनिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तब इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। इट इज ए चेन ऑफ टर्म। ठीक, इट इज ए चेन ऑफ टर्म, या ए पोलिनोमियल is an algebraic equation more than two terms. A polynomial is an algebraic expression with more than two terms. Each chain of term. A polynomial is an algebraic equation more than two terms with two or more terms. ठीक, तो ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन विथ टू और मोर टर्म्स। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कि 5x² - 2x + 3 = 0। तो सॉरी, 0 नहीं होगा दोस्तों, 5। तो यह एक बहुपद है। क्या है? बहुपद, पोलिनोमियल है। क्या? बहुपद। ठीक, और ये जिसमें दो या दो से अधिक टर्म हो जाए। देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, तो ये बहुपद बन गया। दो से अधिक टर्म हो गया तो देखते हैं इसके बारे में। देखिए टर्म क्या होता है? यह पद होता है। टर्म क्या होता है दोस्तों? पद होता है। पद में जैसे कि 2x लिखें तो, या 2x² लिखें तो यह जो हो गया, यह 2 जो हो गया कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया? कोफिशिएंट, जिसको गुणज बोलते हैं। ठीक, और x² जो हो गया वेरिएबल, जो परिवर्तनशील रहेगा, कभी बदल सकता है। ठीक है, तो 2 कोफिशिएंट x² वेरिएबल। ठीक, 2 यहाँ पे कोफिशिएंट और ये वेरिएबल। ठीक है, x वेरिएबल। तो इसी प्रकार से इसको हम ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल है 5x² - 2x + 3 = 0। देखिए ये 5 है, यह कोफिशिएंट है। ठीक, और x² जो है यह वेरिएबल है। ठीक है, फिर 2 जो है यह कोफिशिएंट है, x² वेरिएबल है। 3 जो हो गया यह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, थोड़ी दोस्तों 0 नहीं देना है, बट हम गलती से 0 आता है। तो 5 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है। 2 कोफिशिएंट है, x वेरिएबल है। 3 कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं दोस्तों। तो पहले फिर से बहुपद के बारे में जान लेते हैं। बहुपद एक प्रकार का एक अलजेब्रिक इक्वेशन है जो 2 या 2 से अधिक पदों में रहता है। ठीक, और इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, इट इज चेन ऑफ टर्म
इट इज चेन ऑफ टर्म। ठीक, तो अब समझते हैं इसके आगे जो है ये दोस्तों, जैसे यहाँ 2x लिखें कि यहाँ पे 5x + 3 लिखें। ठीक है, 5x + 3 लिखें और यहाँ 3x² - 4x + 5 लिखें। यहाँ होगा 5x² + 3। ठीक, और यहाँ लिख लिए 4x³ - 2x² + x + 2। ठीक है, ये लिख ली दोस्तों। ये लिखने के बाद हमको ये पहचानना है कि जैसे कि 2x है, ठीक, 1 टर्म है, एक कोफिशिएंट, एक वेरिएबल है, 1 टर्म है। ठीक, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। क्या बोलेंगे? मोनोमियल। और हिंदी में बोलेंगे एक पदी। और 5x² + 3, 5x² + 3, 5x² + 3, सो क्या बोलेंगे? बायनोमियल। बायनोमियल, द्विपदी। द्विपदी, ठीक है, द्विपदी। ठीक है, जैसे अब यहाँ आ गया, देखिए, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। 3x² - 4x + 5, ट्राइनोमियल, जिसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी। त्रिपदी, देखिए, 4x³ - 2x² + x + 2, इसको क्या बोलेंगे? बायनोमियल, पॉलीनोमियल, बहुपदी। ठीक, जैसे कि ये हो गया 3 से अधिक टर्म अगर दी इसमें हो जाए, मोर देन 3 टर्म्स, उसको पॉलीनोमियल बोल देंगे। ठीक है, तो जो एक टर्म में रहे उसे मोनोमियल, फिर इस टाइप से रहे तो बायनोमियल, 2 पद में, 3 पद में रहे तो त्रिपदी, 3 से अधिक पद में रहे तो बायनोमियल, पॉलीनोमियल, बहुपदी। ठीक है, तो यह आप यहाँ तक समझ चुके होंगे दोस्तों। अब चलते हैं डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की ओर। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद देखिए दोस्तों, अब चलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल की ओर। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल, बहुपद का घात, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलीनोमियल। उच्चतम घात, अगर किसी बहुपद में सबसे अधिक घात, सबसे उच्चतम घात हो तो उसे हम डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल बोलते हैं, बहुपद का घात। डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल को एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे 5x² + 3x = 4। ठीक, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? यह है कोफिशिएंट, यह है वेरिएबल, यह कोफिशिएंट, यह है वेरिएबल। तो वेरिएबल में से हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें से हाईएस्ट पावर कौन सा है? तो बहुपद का घात, बहुपद का घात उसे बोलेंगे जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलीनोमियल। बहुपद का घात में से उच्चतम घात जिसका होगा उसको डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल आप यहाँ समझ गए, बट एक कंडीशन है कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल में वेरिएबल का जितना भी घात आएगा पावर, वो हमेशा होल नंबर में होगा। पावर इज वेरिएबल, पावर इज वेरिएबल इज ऑलवेज इन होल नंबर। किसमें होगा? पूर्ण संख्या में। पावर इज वेरिएबल इज ऑलवेज इन
होल नंबर, पावर इज वेरिएबल इज ऑलवेज इन होल नंबर, ठीक है। तो इसका जो घात आएगा हमेशा पूर्ण संख्या में आएगा, ठीक। तो समझ सके दोस्तों, जिसमें अधिक घात हो, सबसे उच्चतम घात हो, वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री की ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री, क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री में क्या होता है, जैसे लीनियर क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री, देयर जो 3 टाइप्स को यहाँ पे हम लेके चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री में, जैसे कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक। दूसरा नंबर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तीसरा नंबर क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक। इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, इसको द्विघाती बहुपद। फिर ये दोनों को समझते हैं दोस्तों, जिसमें घात मतलब पावर 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे लीनियर या रैखिक बहुपद बोला जाता है, जिसमें घात 1 हो। एग्जाम्पल के रूप में 2x + 6, 5x + 6, इसमें वेरिएबल का घात कितना है, 1 है। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। तो इस प्रकार जितना भी बहुपद मिलेगा तो वो लीनियर बहुपद कहलाएगा या रैखिक बहुपद होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, जिसमें घात पावर 2 हो, ठीक, उसे पावर 2 हो, जिसमें पावर 2 हो, जैसे क्या एग्जाम्पल के रूप में 4x² + 2x + 3, 4x² + 2x + 3, 4x² + 7x + 3, कुछ भी ले लेते हैं। तो इसमें पावर कितना है, 2। तो यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या लीनियर पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, त्रिघाती बहुपद, त्रिपदी बहुपद होगा या त्रिघाती बहुपद, ठीक, जिसमें घात 3 हो, मतलब पावर, जिसमें पावर 3 हो, उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। जैसे में क्या लिखेंगे दोस्तों, जैसे में होगा 3x³ - 12x² - 2x या 4, जैसे कि जी सबसे अधिक हाईएस्ट पावर कौन सा है, 3 है, और घात क्या है, 3 है, उसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहाँ तक दोस्तों आपका इस चैप्टर का पूरा जो है इंट्रोडक्शन ऑफ पोलिनोमियल समाप्त हो गया है। अब एक्सरसाइज 2.1 की ओर चलेंगे, उसके बारे में भी कुछ सीखेंगे, तब हम आगे इसमें पार्ट बाई पार्ट में आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।